हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। गुड न्यूज़ है राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से। राजस्थान हाई कोर्ट वैकेंसी रिक्रूटमेंट है 2024 का। एक नई पोस्ट है, एक नई वैकेंसी है। कौन सी है वैकेंसी, इसके लिए आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। राजस्थान हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो है पोस्ट यहाँ पे निकली है। यह कुल कितनी पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट आई है, वह सब कुछ मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूंगी। साथ ही इसकी मिनिमम, इस एग्ज़ाम को आवेदन करने की मिनिमम एज कितनी रहेगी, मैक्सिमम एज कितनी रहेगी, इसकी सैलरी क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या होते हैं, किस तरह से आपको यहाँ पे आवेदन करना चाहिए, और भी बहुत सारे डिटेल्स जो है मैं यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, कनिष्क निजी सहायक हिंदी के रिक्त पदों हेतु यहाँ पे सीधी भर्ती निकाली गई है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल पोस्ट जो है वह आई है 30। करीब 30 सीट के ऊपर 30 रिक्ति जो है पद है, इनके ऊपर सीधी भर्ती के लिए यह जो आवेदन लिए जा रहे हैं, यह जो प्रतियोगी परीक्षा है उसका आयोजन किया जा रहा है। तो कौन सी कैटेगरी को यहाँ पे कितनी कितनी पोस्ट मिल रही है, बात कर लेते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 13 जो सीट है वह जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिलेगी। साथ ही ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी के कुल 6 सीट यहाँ पे सिक्योर की गई है। एसटी की 1 सीट है, एससी की 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, एमबीसी की भी 1 सीट यहाँ पे सिक्योर की गई है। और इसके साथ ही जो दिव्यांगजन होते हैं, या तो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, या तो महिलाएं जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है विधवा कैटेगरी से और डाइवोर्स की कैटेगरी से, उनके लिए भी जो सीट है यहाँ पे आरक्षित की गई है। बात कर लेते हैं कि इसकी जो शैक्षणिक योग्यताएं होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होती है, वह क्या मांगी गई है। तो इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री आपसे मांगी गई है कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि भारतीय विधि के अकॉर्डिंग वह रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में शामिल है, उसमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एक और जो योग्यता है वह यह है कि आपके पास बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, वह भी आपको यहाँ पे दिखाना होता है। तो कुछ ग्रेजुएशन की डिग्री रहती है, साथ ही आपके पास एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिखाना होता है डॉक्यूमेंट में। तो वो 2 योग्यताएं जो है आपकी शैक्षणिक योग्यता के तौर पर यहाँ पे मांगी गई है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं, वह है फिजिकल फिटनेस। या यहाँ पर यह भी चीज़ जो है यह सॉर्ट की गई है, मांगी गई है कि आपका जो फिजिकल फिटनेस है वह प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होने चाहिए। कि अगर आप इस भर्ती परीक्षा में आते हैं तो वहाँ पर आप जो भी सेवाएं इस भर्ती परीक्षा में आने के बाद जो सेवाएं देते हैं, वहाँ पर किसी भी तरह से अगर आपकी मानसिकता जो बीमारी की वजह से या तो फिर शारीरिक बीमारी की वजह से आप जो है पूर्णतः सेवा नहीं दे पा रहे हैं, दक्षतापूर्ण अपना काम जो है नहीं निभा पा रहे हैं, पालन उसका नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन है तो यह इसके अंडर आता है। साथ ही आप जो है इस तरह के कुछ सर्टिफिकेट्स भी है, वह जो नियुक्ति अधिकारी होते हैं उनको भी आप यहाँ पे पेश कर सकते हैं, क्योंकि चयन प्रक्रिया में लास्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वहाँ पे आपका मेडिकल होगा, और उस मेडिकल के दौरान जो है आपको ये सारी चीज़ें शो वहाँ पे करनी होती है। अगर आप जो है किसी भी तरह से अगर आपके पास कुछ भी इश्यूज है मानसिक और शारीरिक रूप से लेके, तो आप उसका सर्टिफिकेट भी आप एंड दिखाते हो। तो इस तरह से एक यह भी जो फिजिकल फिटनेस का एक पॉइंट है यहाँ पे जिक्र इस आवेदन में किया जाएगा। नेशनैलिटी, यस, राष्ट्रीयता में हम नॉर्मल है कि आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से राष्ट्र से हो, तो हम यहाँ पे भारतीय का ही साइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे नेपाल के नागरिक अगर आप हैं, भूटान के नागरिक अगर आप हैं, तब भी आप जो है इस चयन प्रक्रिया में, इस भर्ती के लिए आप जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हो, जैसा कि इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। बात कर लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या रहती है। तो मिनिमम 18 ईयर से 40 साल तक का यहाँ पे आपको रिलीफ मिला हुआ है। आप यहाँ तक अपना जो है आवेदन कर सकते हैं। साथ ही रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर भी आपको इस चीज़ में रिलीफ मिलेगा। तो एज का कोई भी इश्यूज आई थिंक इस भर्ती परीक्षा हेतु नहीं आएगा। चरित्र प्रमाण पत्र की यहाँ पे बात हो रही है। चरित्र प्रमाण पत्र 3 तरह के यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। एक जो हमें जो स्कूल में हमें मिलता है, उसके अलावा 1-2 और सचरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। वो कि
कहीं से भी, किसी भी यूनिवर्सिटी से या तो फिर इंस्टीट्यूट से, कहीं से भी अगर हमने अगर हमारे पास अगर इस तरह के चरित्र प्रमाण पत्र है तो वो भी हमें यहाँ पे दिखाने हैं। बात कर लेते हैं कि इसकी फीस का क्या रहेगा, फीस कैसे रहेगी इसकी। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 750 रुपये फीस रखी गई है। वहीं बात करते हैं नॉन क्रीमी के जो कैटेगरी में आते हैं उन कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए 600 रुपये यहाँ पे रखी गई है। और जो SC ST कैटेगरी के हैं या तो फिर दिव्यांग जन में आते हैं या तो फिर अदर जो रिजर्वेशन उनको मिला हुआ है, उन लोगों के लिए 450 रुपये, 450 रुपये का फी यहाँ पे बताया गया है। बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी है, बहुत ही अच्छी सैलरी है और काफ़ी सिक्योर ये पोस्ट है। तो चलिए सैलरी की बात करते हैं। तो पे लेवल 10 का यहाँ पे जो है सैलरी यहाँ पे दी जाएगी और 23,000 रुपये से स्टार्ट होके 1,06,000 तक का इसका ये रहेगा, सैलरी रहेगा। साथ ही प्रोविजन के बाद जो है इसमें बढ़ोतरी भी होती है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा पैकेज है इस पोस्ट के लिए। चलिए बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो मेनली जो इसका एग्जाम पैटर्न है, अगर आप उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके टोटली उसका नोटिफिकेशन केयरफुली पढ़ते हैं, वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो नॉर्मली आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे केयरफुली रीड करने से वहाँ की बहुत सारी चीज़ें आइडिया लग जाएगी। लेकिन थोड़ा बहुत कुछ है जो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ पॉइंट जो है वह मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। पहला है कि मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा इसमें। जैसे बेसिकली यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट रहेगा, आपकी स्पीड देखी जाएगी, आपकी एफिशिएंसी देखी जाएगी और कौन से जो उसमें कितना आप टाइमिंग आपको दिया जाएगा एग्जाम में कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर वर्ड्स आपको लिखने हैं, इस पर्टिकुलर टाइम में आपको ये चीज़ क्लियर करनी है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं वह इस प्रकार से रहेगी। दूसरा अगर बात करते हैं तो आशुलिपि परीक्षा के आयोजन की विधि यहाँ पे बताई गई है। गति एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन की विधि, मेथड ऑफ एवेल्यूशन यानी मूल्यांकन की विधि, इस तरह से इन सभी के अंदर अंदर जो है काफ़ी सारे टेस्ट जो यहाँ बताए गए हैं वह सारे कुछ जो है इसमें इंक्लूड है। कौन से टेस्ट है, कैसे ये होगी, उसके लिए आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरा नोटिफिकेशन जरूर चेक कर ले। बाकी मैं लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ, तो आप सीधा वहाँ से भी जो है इस चीज़ को देख सकते हैं। ओके तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि इसके आवेदन जो है आप कब कर सकते हैं। तो क्योंकि यह नोटिफिकेशन है वह कल ही आया है, तो अभी जो है इसके आवेदन करने में बहुत सारा समय है। फरवरी में इसका स्टार्ट होगा, 9 फरवरी से। यस, 9 फरवरी 2024 से इसके फॉर्म फिलअप करना चालू होंगे और साथ ही 10 मार्च तक आप जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि यह जो एग्ज़ाम है वह कौन सी सिटी में होगा, कौन से महीने में होगा और कौन से संभावित जो डेट्स है वह बताई गई है। उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके चलिए बात कर लेते हैं कि इस परीक्षा जो है कंडक्टिंग बॉडी जो है राजस्थान हाईकोर्ट रहेगा, विभाग वह रहेगा और इसको जो करवाया जाएगा वह जयपुर शहर में करवाया जाएगा। यस, जयपुर सिटी में यह परीक्षा ली जाएगी। और कौन से महीने में, तो अभी जो है अप्रैल महीने का यहाँ पे संभावित महीना बताया जा रहा है और संभावित डेट्स भी उन्होंने यहाँ पे शेयर करी है। वह है 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में जो है यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का ऐसी संभावना जताई गई है। साथ ही उन्होंने एक नोट भी लिखा है, उसमें लिखा है कि क्योंकि जो महीना है और जो डेट्स है उसके बारे में वो अलग से भी एक प्रेस नोट जारी करेंगे और जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको जो इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि यह जो डेट्स है वह इस एग्ज़ाम के लिए बताई गई है। अच्छा बात कर लेते हैं कि इसकी प्रवेश पत्र है वह आपको कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं कि इसकी प्रवेश पत्र की। तो प्रवेश पत्र जैसे ही यहाँ पे डेट डिक्लेयर हो जाती है उसके बाद में जो प्रवेश पत्र है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत जल्दी इसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो यह थी एक छोटी सी अपडेट रिगार्डिंग राजस्थान हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि एक अच्छी वैकेंसी है, मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। मैंने पूरी कोशिश की है कि थोड़ा थोड़ा कुछ मैं इस वैकेंसी के बारे में आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताने की मैंने कोशिश की है। यह जो एग्ज़ाम है वह फरवरी में इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रैल महीने में इसका लगभग एग्ज़ाम जो डेट्स है वह निकालने की पूरी कोशिश है। तो बहुत जल्दी इसके जो आवेदन स्टार्ट होकर बहुत जल्दी ही इसके जो एग्ज़ाम भी कंप्लीट करवाने का पूरा यहाँ पे विभाग ने सोच के रखा है। तो एक अच्छी वैकेंसी है, बहुत कम ही समय में आपको यहाँ पे एग्ज़ाम भी हो जाएंगे और बहुत जल्दी आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस भी मिल जाएगा। ओके तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली बताया है कि ये सब रहेगा, लेकिन लास्ट में
इसमें चलो एक बात और शेयर कर लेते हैं कि इसकी जो चयन प्रक्रिया होती है, सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वह कैसे होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। तो शॉर्ट हैंड डिक्टेशन सिलेक्शन प्रोसेस में हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मेनली जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, तो आपको इसमें पूरा कंप्यूटर में आपकी दक्षता इसमें बहुत मायने रखती है। दूसरी बात कर लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जहां पर अगर आप हाँ या ना करते हैं अपने फॉर्म में, वहां पर आपको हर एक चीज़ के लिए वहां पे अपने जो है प्रमाण पत्र शो करने रहेंगे, तो वह कंप्लीट जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत ही आता है। मेडिकल एग्जाम इसमें कंप्लीट रहेगा, आपका जो भी मांगा गया है हर एक चीज़ वहाँ पे चेक की जाएगी नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा, और जो है लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, और उसके बाद में जो है सीधी भर्ती के लिए जो रिक्त पद है 30 जो रिक्त पद है उनको वहाँ पे भरा जाएगा। तो इस प्रकार से यह पूरी जो प्रतियोगी परीक्षा है इसका आयोजन किया जाएगा। आशा करती हूँ आपका ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शेयर करी है वह आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करके ही जाना, आपको यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी आगे यहाँ पे मिलती रहेंगी। काफ़ी सारी वैकेंसीज की अपडेट मैं यहाँ पे देती ही रहती हूँ, साथ ही नए नए जजमेंट्स जो होते हैं, अवेयरनेस होती है, उसके रिगार्डिंग्स भी मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।